मामले को लेकर के पूरे देश में टकटकी लगी हुई थी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। आखिर आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने वह पिटारा खोल ही दिया जिसकी उम्मीद पूरी जनता, देश के 130 करोड़ लोगों की निगाहें जिस पर टिकी हुई थी, देश के बाहर विदेशों की नजरें भी टिकी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। मुंबई पुलिस को उसके लिए सहयोग देना होगा और बिहार पुलिस का जो एफआईआर है उसको संवैधानिक बताया और जुडिशरी भी बिहार की ही निर्धारित की गई। हमारे साथ इस समय देखिए एक बात मैं बता दूं दर्शकों को कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के जो मामले में जो लोगों की नजरों में बातें आई वो ये बात आई कि जो बाहरी आदमी है फिल्मी बॉलीवुड के में जो पहले से पैठ जिसकी नहीं है, जिनकी जो नेपोटिज्म नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका अपने अलग तरीके से जो अपने से अकस्मात जो लगाता है उसको किस तरीके से दबाया जाता है, किस तरीके से शोषण किया जाता है, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी बातें हम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसमें डिबेट पे जो हैं अर्पिता राय जी, जो कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर सोशल एक्टिविटीज चला रही हैं पिछले कई सालों से। और हम बता दें कि मिसेस इंडिया के फाइनलिस्ट में भी इन्होंने रही हैं और इंटरनेशनल ग्लैमरस जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा इन्होंने पूरा इसका अंतिम चरण तक ये पहुंची हुई हैं। और हम इनके साथ जुड़ करके बात करेंगे कि जो फिल्मी दुनिया में जो फिल्म में स्ट्रगलर होते हैं उनको किस किस तरीके से किस स्टेज से गुजरना पड़ता है। सुशांत सिंह जैसे मामले को फिर दोबारा नहीं हो इसके लिए जो सीबीआई की जांच चलेगी, क्या उसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई असर पड़ने वाला है, या इसी तरह और अभी दिशा सालियन की मौत हुई, इसके पहले जिया खान की मौत हुई, कई मामले हैं। अगर मामले खुलेंगे तो सब मामले से पर्दे हटेंगे और एक रहस्यमय घटना का उजागर होगा, लेकिन पूरी तरह से सबकी तहकीकात हो तो अब सीबीआई आई है जो शायद परत दर परत खुलेगा और खुलने के बाद क्या सच्चाई सामने आएगी यह देश की जनता को पता चलेगा कि माया नगरी की माया आखिर है क्या। अर्पिता राय जी बताइए, माया नगरी की माया और उसके अंदर जिस तरीके से लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है, अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ता है, शोषित होना पड़ता है, ये सब मामले क्या चलते हैं? क्या पर्दे की दुनिया कुछ और है और माया की हकीकत की दुनिया कुछ और है? देखिए, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई छोटे शहर से आता है तो उसको वो संघर्ष करना पड़ता है और ये हम सब जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कोई किसी की भी करियर की पड़ाव में आपको संघर्ष करना है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हर क्षेत्र में फेवरिज्म है, हर क्षेत्र में लोग अपने लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने का मौका देते हैं। इसमें वो लोग जो उस लाइन से नहीं है उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। इस मामले में तो मैं बहुत ओपन हूं बोलने में। लेकिन आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। आज सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच के माननीय जस्टिस ऋषिकेश रॉय के फैसला जो आज आया है सुशांत सिंह राजपूत के केस जो सीबीआई को सौंपा गया था और उसमें जो निर्णय आया है वो एक तरीके से हमारे लिए आई ओपनिंग है, हम सब लोगों के लिए आई ओपनिंग है कि एक तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि आज बहुत शुभ दिन है और एक प्रजातंत्र की जीत हुई है हम सब लोगों के लिए। जी, मतलब न्याय की जीत हुई है, प्रजातंत्र की जीत हुई है और प्रजातंत्र बिकॉज हाँ और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी हमारी सोसाइटी को गया है कि जो हमारी करंट सरकार है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दे आर ऑफ राज्य की केंद्र की बात नहीं, मैं केंद्र की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ मोदी जी की सो आई एम अ डैम फैन ऑफ हिम। सो ये एक मैसेज उनको भी जाता है बिकॉज अगर आप ये पूरे सुशांत सिंह का ड्राइव देखेंगे तो ये उनके सुशांत सिंह के समर्थक हैं जिन्होंने ये अपील की
और जी जिन्होंने अपना पल्ला भारी दिखाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मुंबई पुलिस इन्फ्लुएंस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल टॉप पॉलिटिकल कनेक्शंस। सो कहीं जी ना जी जी कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, ऐसे लोगों के लिए जो छोटे शहर से आके माया नगरी में अपना नाम करना चाहते हैं या दाल रोटी कमाना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगी। देखिए, ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये इनकॉम्पिटेंसी दिखाती है बॉम्बे पुलिस की, लेकिन हम जी क्यों उनको बोल रहे हैं? हम क्यों नहीं उनके पीछे बैक बेंचर्स को क्यों नहीं हाईलाइट करते? जी 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 आखिर जी आपका इनडायरेक्ट निशाना में राज्य वो भी। सरकार की ओर, आप राज्य जी सरकार की ओर निशाना कर रही है। लेकिन जी अभी जी अभी जी। वो चीजें सामने नहीं आई है। सामने तो पुलिस ही है, सामने तो बेंच पे पुलिस ही बैठी हुई है। हम जो भी अग्रीड, बट मामले बात करेंगे, चाहे डीसीपी त्रिमुखी की बात करें, चाहे पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की बात करें, अभी जांच एजेंसी, अब ये अलग बात है कि बिहार के कोई इंस्पेक्टर आते हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, 4 अधिकारी दिए जाते आते हैं तो उनको कोई दस्तावेज नहीं जाता दिया जाता है। देखिए, अब वो एक तो बहुत अनबायस्ड और अनफेयर एक्ट है। जी आप जी जी एक डिपार्टमेंट में होके देयर इज अ प्रोटोकॉल व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड। आप जी जी कैसे ऐसा इनजस्टिस कर सकते हैं वेयर यू बीन दी, मतलब आप जस्टिस के रूलर्स हैं? जी तो ये तो बहुत अनबायस्ड दिखता है। ये एक्चुअली बहुत क्लियर मैसेज जाता है जनरल पब्लिक को कि जी वो किसी प्रेशर में है और वो किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज एक हाँ डिपार्टमेंट के लोग अपने ही डिपार्टमेंट से ऐसा इनजस्टिस, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जी और एक इसमें क्या लगता है कि खाली एक रिया के लिए इतने बड़े पूरे ड्रामे की बात हुई होगी? खाली रिया के लिए, या रिया के कुछ सगे संबंधियों के लिए, या कुछ पैन रिया से कुछ उनके और जो दोस्त हैं उनको बचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा ड्रामा किया गया होगा? देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, ये आप हम जी सब जानते हैं, और इसकी जी वजह से बहुत ज्यादा इसमें सीक्रेसी है। लोग रिवील नहीं करना चाहते हैं, लोग डर रहे हैं बात करने में। जी तो जी कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि इट्स वेरी हाई प्रोफाइल केस। अब जानना पब्लिक को ये है कि आखिर जी हम किसको बचाना, वो मतलब जो भी है, मुंबई पुलिस हो या जो भी हो, वो किसको बचाना चाहती है या स्टेट गवर्नमेंट किसको जी बचाना चाहती है? तो वो जी जी रिवील जी जी करने के लिए आई थिंक नाउ केस को, जैसे कि केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है, सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट दूध रिजल्ट टू का कम दूध आउट पानी वेरी का सून। पानी होगा। हमारे साथ जो है कनिष्का सोनी, अभी इनको इन्होंने गंगा सीरियल में इन्होंने अच्छा रोल किया, और अभी ये सीरियल लगातार करती जा रही है। लॉकडाउन में जब इन्होंने होपलेस, हमारे साथ पहले डिबेट पे आ चुकी हैं, काफी होपलेस हो चुकी थी, इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, भगवान का नाम लिया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, और आज ये फिर से एक मुकाम पे हासिल हुई हैं और मुकाम हासिल करने जा रही हैं। अब इनका एक चर्चा, नया सीरियल लोगों को, दर्शकों को देखने को मिल रहा है। लेकिन सुशांत मामले में ये पहले से बोल रही हैं कि इस तरीके का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कनिष्का जी बताइए, आपका उस समय का कहना अभी भी मेरे लिए साबित हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या ऐसा नहीं लग रहा था, जैसा आपने संदेह पहले भी किया था। क्या लग रहा है अभी आपको, सीबीआई की जांच आने के बाद कैसा तस्वीर सामने आएगी? बिल्कुल, मुझे पहले दिन ही बहुत शॉक लगा था जैसे ही सुना था। सब लोग जानते हैं, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से ही ये दिख रहा था कि ही वाज रियली हैप्पी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पोस्ट किया था कि वो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो दूसरों को भी मोटिवेट करते थे कि अभी जी लॉकडाउन में आप ये करिए ताकि आप डिप्रेशन में ना जाए। वो इंसान ऐसे सुसाइड कर ले, वो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। अगर इतने समय तक मैं चुप रही हूँ, कुछ बोला नहीं है इस बारे में, सिर्फ एक पॉइंट पे मैंने बोला था जब मुझे लगा कि वो माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन थे और माधुरी दीक्षित ने उन्हें जी लाइक नहीं किया उनका वो पोस्ट, और ऊपर से उन्होंने उनके मरने के बाद कोई कॉन्डोलेंस वाला कोई ना फोटो पिक्चर ना अपना कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। सिर्फ उस रिएक्शन ही नहीं दिया, दौरान बिल्कुल मुझे, बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, जिसपे मैंने फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया जहां मैं बोल सकती थी मैंने बोला कि ये कैसे बहुत बड़े स्टार्स है, इतने बड़े स्टार्स होकर आप एक, ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत कोई ऐसे बंदे नहीं थे कि आपके एवे ही कोई है कि कहीं से दुनिया से है और आपके फैन है। वो इतने बड़े लेवल पे थे, इतने बड़े स्टार्स थे, और जी आपने किसी इतने
कोई उन्हें रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म दिख रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, कि जैसे उनके जी माधुरी दीक्षित की मैं पोस्ट देख रही हूँ, करण जौहर के साथ वो पिक्चर डालती रहती है, फोटोग्राफ डालती रहती है, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि ये ग्रुपिज्म तो है ही। लेकिन मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब सीबीआई इंक्वायरी हो, कब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और कब सच्चाई सामने आ जी जाए। बिकॉज बिना किसी प्रूफ के आप किसी के खिलाफ ऐसे ही नहीं बोल सकते हो, किसी के भी बारे में जी बोलना भी नहीं चाहिए। तो मुझे जी शुरू से लगता था कि ये मर्डर ही हो सकता है। मर्डर मैंने उस वक्त भी बोला था इंटरव्यू में कि साफ साफ ये या तो किसी ने मर्डर किया है, या तो कुछ ऐसा हुआ है कि सुसाइड ये खुद से तो नहीं कर सकते हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जैसे किसी ने ड्रग्स दे दिया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता है। और अब सब सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। और इसीलिए ही मैं अब बोल रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारी जो ये है न्यायालय है जो हमारा भारत का, अब वो जी जस्टिस जी करेगा सुशांत के, हाँ, सुशांत के जी साथ। जी जी अर्पिता अर्पिता जी, एक चीज मुझे ये बता जानना है कि कलाकार आखिर जो बड़े आपके जो आप कनिष्का भी हैं, कोई भी है, किसी को जो उनको जितनी शोहरत मिलती है, जितना नाम मिलता है, वो पब्लिक से मिलता है। जन भावना का साथ होना चाहिए, चाहे वो नायक हो चाहे वो जन नायक हो, सबको जन भावना का समर्थन लेकर के ही आदमी इज्जत शोहरत नाम कमाता है। लेकिन ये बड़े बड़े बिल्कुल। कलाकार, जैसे कि अभी इन्होंने माधुरी दीक्षित का नाम लिया, खैर जो भी है, हम और किसी के ऊपर किसी का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन और बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके नाम पर लोग उनके आगे एक अपना नाम जोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। कैसे किसी बड़े नाम को हमने इस पूरे प्रक्रिया पर, एक अनुपम खेर का कमेंट आया था, एक मुकेश खन्ना का आया था, एक जैसे कुछ लोगों को, कुछ दो चार लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई इसके मामले को लेकर के बोलने की जरूरत भी नहीं समझी। क्या इसको हम क्या बोलेंगे? कई बड़े कलाकार हैं देखिए इस जिनके नाम इस लेने से लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, बड़े बड़े लोग नायक हैं, लेकिन किसी ने सुशांत के मामले में, क्या एक आदमी की मौत, आखिर वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा था, वो भी तो किसी का चहेता था, वो भी तो किसी बहन का भाई था। क्या इनके ऊपर बोलने की इनको जरूरत नहीं पड़ती? क्या इनके ऊपर इतनी जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, इतनी मर जाती है अगर कोई शोहरत हासिल कर लेता है, कोई नाम हासिल कर लेता है तो? अरविंदा जी देखिए, जिन जिन का नाम आपने अभी स्पेसिफाई किया, मैं बोलना चाहूंगी दे आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड स्कूल। ये सब जी ओल्ड स्कूल के लोग हैं। तो जो कस्टम जी एंड ट्रेडिशंस चलते चले आ रहे हैं, ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। सो किसी न जी किसी को रेवोल्यूशनरी एक एक्ट तो करना ही पड़ेगा। वी हैव मतलब मैं बोलना चाहूंगी हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जी जो कि जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं है और उन्होंने एक मुकाम जी हासिल किया है इंडस्ट्री में। चाहे वो जी 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 मनोज वाजपेयी जी हों, चाहे वो पंकज जी हों, या के जी, ऐसे बहुत से नाम मैं बोलना चाहूंगी, नवाजुन सिद्दीकी हों, जिन्होंने अपनी मेहनत पे अपना करियर बनाया है, जिसमें जिसके पीछे जी कोई गॉडफादर नहीं था, ना कि कोई उसको ओल्ड स्कूल बुक्स के कोई लोग थे जो उनको सपोर्ट करेंगे। तो जी वही वही मैं बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो एक सिस्टम और कस्टम्स को फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो वो उस बिल्कुल सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट जाना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना जी कहीं जी वो उस डेकोरम को मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन आज आज उनके सामने इतनी बड़ी शोहरत है, इतना बड़ा नाम है कि अगर वो सिस्टम उनको साथ नहीं भी दे तो भी अपने बल मुकाम पर, अपने मुकाम पर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कनिष्का जी देख क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? सिर्फ माधुरी दीक्षित का आपने उल्लेख किया, हम यहाँ बोलेंगे, देखिए अनुपम खेर जिस तरीके से आगे आकर के बोले सुशांत के मामले को कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आपके जो है क्या नाम है, रवि किशन जी बोले, मनोज तिवारी जी बोले, बहुत लोग आए बोले, सामने आए के बोले, लेकिन बहुत बड़े लोगों से काफी उम्मीदें थी, वो लोग बिल्कुल भी सामने आकर के कुछ भी नहीं बोले, एक कमेंट तक नहीं किया कि सुशांत राजपूत की मौत के ऊपर मुझे दुख है, गम है, ऐसा भी करने की उनकी, जो उन्होंने करने की कोई गुंजाइश नहीं की। कनिष्का जी सर सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ कि मैं इस बारे में कुछ बोलूं कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनका इंटरनली ग्रुप में क्या डिस्कशन हुआ है, वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहे हैं, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं उनको पिन पॉइंट नहीं करना चाहूंगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि करण जौहर क्या सोचता है, आलिया भट्ट क्या सोचती है, रणबीर कपूर, तो मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगी। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ
व्यू है, वो उनके कुछ रीजंस होंगे। अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सर मुझे राइट है इस बारे में कि मैं किसी पे उंगली उठाऊं। अगर मुझे जी लग रहा है तो मैं बोलूंगी, जहां 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 मुझे दिखा, जो मेरी आंखों ने देखा तो मैं बोलूंगी। अगर मैं करण जौहर को पर्सनली जानती होती या मैं सलमान खान को जान रही होती तो मैं उस उन पे कमेंट कर सकती थी और मैं आवाज जरूर उठाती अगर मुझे पता होता कि वो लोग रीजन है सुशांत की सुसाइड करने के। लेकिन मैं उंगली अभी इससे नहीं उठाऊंगी और इस बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि सच्चाई जो अब हम जानते नहीं है तो हमने, अभी अगर सामने सीबीआई नहीं ने है। ये इंक्वायरी निकाली, हाँ हाँ, अगर जी सामने जी आया, जी अगर जी सीबीआई ने ये प्रूफ कर दिया कि यही वजह थी कि एकता कपूर, करण जौहर, यशराज के प्रेशर की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे, अगर उन्होंने ये बोल दिया तो मैं सर डेफिनेटली एक झंडा गाड़ के खड़ी हो जाऊं लड़ने के खड़े हो लिए। पर जाएंगे। सर अभी मैं नहीं बिल्कुल चलिए, बिल्कुल अभी वो सर नाम बिल्कुल, नहीं आया लेकिन सामने। दीपक बाधवा जी, हाँ क्या स्ट्रगलर जो बाहर के छोटे शहर से आने वाला इंसान बॉलीवुड में घुसता है, क्या उसको अपना टैलेंट निखारने का हक नहीं है? क्या ये सर नेपोटिज्म क्यों का नहीं है, शिकार बिल्कुल है हक है। या इसके पीछे कुछ और साजिश आपको दिख रही है? आप स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्मी दुनिया में, बताइए क्या? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो कौन इंसान स्ट्रगल नहीं कर रहा है, कौन इंसान ऐसा है कि नेपोटिज्म जो है, फेवरेटिज्म जो है वो कहाँ नहीं चल रही है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं चल रही, हर जगह पे चल रही है। तो वो राजनीति में चल कॉर्पोरेट रही है, हर वर्ल्ड हो जगह या वो चल रही बिजनेस कुछ भी हो, है। जी एब्सोल्युटली हर जी जगह जी पे जी चल जी रही है। सो वो जी आपके हाथों में है कि आप कितना, देखिए थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार अपना काम आपका काम छूट जाता है बिकॉज किसी और को काम मिल जाता है जो जो फेवरेट है किसी का, या नेपोटिज्म की वजह से। दैट्स ट्रू, आई जी टोटली एग्री विद जी यू, जी मेरा बिल्कुल मानना है कि ऐसा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जी आप बिल्कुल हार मान लेंगे और आप ये सोच लेंगे कि नहीं यार यहाँ तो कुछ होगा नहीं बिकॉज यहाँ पर नेपोटिज्म होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी मैं भी 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ एंड ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार काम खोया मैंने नेपोटिज्म की वजह से या फेवरेटिज्म की वजह से, तो तभी काम कर जी रहा हूँ मैं यहाँ पे और लगा हुआ हूँ। जी एंड हार्ड वर्क आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है हार्ड नहीं, वर्क। लेकिन और लेकिन नेपोटिज्म तो हर जगह पे चलता रहता है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी तो उसको स्ट्रगल किया, वो भी कहाँ पीछे हटते, वो भी मुकाम हासिल किया, फिल्में भी की। और वो अब ये नहीं मालूम, अब हमें तो मालूम बताया जाता है, उनके जरिए बताया गया कि आत्महत्या है, लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रमाण आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं, ये मामले सामने आ रहे हैं कि हत्या है, तभी तो आखिर सीबीआई आई सामने। अगर हत्या है तो सुशांत सिंह राजपूत तो अपने मुकाम पर हासिल किया ही था, और हत्याएं किन वजह से हुई यह सामने आना बाकी है दीपक जी। तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत ने भी स्ट्रगल किया जैसा आपने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल करके आदमी एक छोटे शहर का आकर के ये प्रूव करके दिया कि हम नेपोटिज्म के सामने भी खड़े होकर के अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। दीपक जी। बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वो तो जैसा मैंने कहा कि नेपोटिज्म तो हर जगह पे आपको बस प्रूफ करना है कि आप कर सकते हैं, और अगर कुछ इसमें कुछ ना कुछ कहीं गलत चीज हो या कोई साजिश है तो डेफिनेटली सीबीआई अब जब सब सामने आई है तो डेफिनेटली वो प्रूव होगा, वो सब खुलासे होंगे। और जो अभी तक खुलासे हो रहे हैं मेरे सबसे, वो ये है कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, अच्छा वो हो सकता है, अच्छा उसने ऐसे किया, बट अभी तक कुछ सॉलिड कुछ सामने आया नहीं है। सीबीआई आई है विच इज अ गुड थिंग। सीबीआई नहीं, दूसरी है। नेपोटिज्म, जी जी, नेपोटिज्म एक अलग बात है। अभी जो कनिष्का जी आप थोड़ा बताइए कि इसके ऊपर जो हनी ट्रैप गैंग का नाम आ रहा है, हनी ट्रैप गैंग का जो उल्लेख किसका? हो रहा है, ये क्या है, किस हाँ तरीके जी से आप इसको देखती हैं? सर, ये सारा जो I mean, मामला है, मैं तो ये जो सारा मामला है, ये जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जी एक्चुअली सर हम उस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमें इसकी सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं। अब जैसे रिया चक्रवर्ती पे भी इल्जाम लग रहे हैं कि उसने पैसे चुराए, ये वो। अब सर ये सब जी तो कहीं सुनी बातें हैं, सारे लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। अब जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होते हैं, वो दोनों बिल्कुल के बीच में एग्जैक्टली हो सकता है कि सुशांत सिंह सच में उससे बहुत प्यार करते
करता हो और उसी की वजह से जी उसने उसे ये हक दिए हो सारे फैसले लेने जी के। तो सर हाँ, जी जी इस बारे में जो भी बैंक घोटाला है, कंपनीज को उसने ये कर लिया वो कर लिया, हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना, वी आर थर्ड पार्टी, जो हम सीधा उंगली उठा रहे हैं, उन पे ब्लेम कर रहे हैं। हम जी एक्चुअली में हम लोग कोई नहीं होते हैं कि इस बारे में बात करें सर। ये सारा जो है वो मामला पुलिस का है, और आपको तो पता ही है कि जैसे हमारे मुंबई पुलिस पर भी उंगली उठ गई है कि वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। तो ये सारा का जी जी सारा मामला एक बार क्लियर हो जाएगा जब अब हम सब इंतजार कर रहे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं कि बस कि इसको सच्चाई सामने आए। कोई सॉलिड प्रूफ आए और प्रूफ के साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले। जी 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 अर्पिता जी, आपसे बस एक बात कहूंगा मैं कि अ, ये जैसा कनिष्का ने बताया कि अभी हमको कुछ नहीं मालूम कि इसमें किसका हाथ है। अभी क्या रिया चक्रवर्ती का नाम आता है, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि वो बहुत प्यार करते हो इसलिए उनको पूरा अधिकार दिया हो। लेकिन प्यार करते हो, अधिकार दिया है, कोई आदमी अगर उनको छोड़ के जाएगा और वो डिप्रेशन का शिकार बताया, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने अगर प्यार करते हैं तो उन्होंने सही भी बोला होगा, अगर अधिकार दिया है तो उन्होंने सच भी बोला होगा कि डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन के शिकार थे, दवा ले रहे थे। ऐसे समय पर अगर कोई बहुत प्यार करने वाला आदमी किसी से दूर जाएगा तो उसका नंबर ब्लॉक कर देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अर्पिता जी, ऐसा आप होता है। कनिष्का देखिए, कनिष्का के पास आएंगे। कनिष्का जी, देखिए दोनों बातें जी, हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ सीबीआई जांच में सामने आएंगे, लेकिन एक हम जो जी, इसके ऊपर गुत्थी मामले के हमारे जो सामने आता है कि कोई बहुत प्यार जी। करता है, उसका बहुत केयर करता है और वो वहां से जाता है तो उसको नंबर दिया जाता है हुँ, हुँ। और वो सर बताया ऐसा जाता हो है कि सकता है डिप्रेशन में। कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक दूसरे से गहरा प्यार भी करते हो, लेकिन इतना बड़ा किसी टॉपिक पे मान लो झगड़ा हो गया हो, या जैसे बात हो रही है कि उनकी बहन उस दिन घर पे आना चाहती थी और इसीलिए सुशांत ने बोला कि तुम अभी घर से जाओ, जो उसे नहीं पसंद आया हो, एंड शी मस्ट हैव डिसाइडेड दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू हिम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, और उस वक्त उसे गुस्सा आया हो, और गुस्से में इंसान किसी को ब्लॉक कर सकता है। और ये तभी जी करता है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करता हो, और हो सकता है कि ऐसा इमोशनल उन लोगों में बॉन्डिंग हो जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने उसे ब्लॉक कर दिया हो। तो सर एक जी ब्लॉक करने की वजह से भी मुझे सर, मैं तो किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिया नहीं नहीं चक्रवर्ती सही नहीं, होगी, बिल्कुल बस मैं ये बिल्कुल। कहना हम चाहती हूँ हम लोग कि देखिए, अम, हम लोग एक अभिव्यक्तियां अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि व्यक्तियां, अब इसमें तो सीबीआई जांच करेगी, पता नहीं क्या, पता तो क्या आएगा, सच जो सामने आएगा। लेकिन एक तरीके से ब्लॉक कर देना और 13 जून तक ब्लॉक करना, हम्म, कि 8 सर जून ये से ये 13 जून गलत, तक। ये सर मैं सर इसके ये दोनों फेवर में नहीं चीज हूँ, है। देखिए। हाँ, अर्पिता जी, दोनों हम बिकॉज़ आप बताइए जब अर्पिता किसी जी। से बेइंतहा प्यार करते हैं, तो आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। आप नाराज़ रह जी सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं कर सकते। ब्लॉक आप ऐसे इंसान को करते हैं जिनसे आप संबंध ही ना रखना चाहते हो। जी ये जी मेरा जी मानना है हाँ, तो हो ऐसा। सकता है सर कि और हो सकता जब है वो कि हाँ, डिसाइड कर लिया हो रिया चक्रवर्ती ने कि अभी तक वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और शायद उनकी बहन से नहीं बनती हो, और वो डिसाइड कर चुकी हो कि जब फैमिली वालों से ना हो सकता है, ये सब मैं भी एक इमेजिनेशन ही बता रही हूँ कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो कि अब नहीं, पता नहीं, उन्हें थोड़ी पता था कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा फैसला लेकर सुसाइड कमिट कर लेंगे। मतलब किसी को जी थोड़ी जी ना जी ये अंदाजा, अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप पे हूँ, किसी को ब्लॉक कर दूंगी, तो मुझे थोड़ी पता है कि अगले 5 दिन में ये बंदा सुसाइड कर लेगा। ऐसा भी तो होता है ना, जी जी उसे नहीं पता, हो सकता है जी कि जी वो ये सोच रही हो कि 10-15 दिन में मामला सुलझ जाएगा, या वो मनाने आएगा, या कुछ अच्छा हो जाएगा, या मे बी बहन का कोई इशू हो, फैमिली का, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और फिर वो लोग एक दूसरे को अनब्लॉक कर देंगे। सर ब्लॉक अनब्लॉक, इंस्टाग्राम पे फॉलो अनफॉलो, ये सब तो आजकल चलता ही रहता है कि रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को तुरंत अनफॉलो ये कर, पूरे मैंने अभी अभी नंबर को ब्लॉक रिसेंटली भी कर देना, एग्जांपल देखा। पूरे नंबर को ब्लॉक हाँ, कर देना। देखिए, तो व्हाट्सएप हाँ, ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक करना, इंस्टाग्राम ब्लॉक अनब्लॉक करना एक मामूली बात है, एक पटक हो जाए। फोन को ब्लॉक कर मेरे देना। हिसाब से ये सब बचकानी बातें हैं, जो मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जी अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करेंगे, तो जी चाहे उसमें कितनी कमी हो या उसके परिवार में कितनी कमी हो, आप एक कॉम्प्रोमाइज़िंग मोड पे आएँगे। जी और जी जी कहीं जी न जी कहीं फैमिली को भी वो दिखना चाहिए कि हाँ, वो लड़की इस लायक है कि मेरे बेटे के साथ रह सके। जब उनके जी फादर ने रिया को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि मैं जानना चाहूँ कि सुशांत का कौन-सा इलाज चल रहा है,
तो जी उसने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? अगर जी आपको उस फैमिली का मेंबर बनना है, सो यू हैव सम सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज फादर जी 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 कि जी भाई जी जी पिता जी हैं और उनका हक है, और आप अब लाइफ पार्टनर जी बनने की सोच रही हैं, सो दैट शोज पर्सनल इंटेंशन ऑफ कि वो क्या चाहती थी। क्योंकि अगर वो लड़की पर ढंग की होती तो सर ऑब्वियसली वो परिवार लेके चलने वालों में से होती, एक कोई जी भी जी जी क्यों ना पर हो। सर कनिष्का आप मुझे एक आई बात एम नॉट बताइए टॉकिंग अबाउट सर। हर। जी जी हम बोलिए कनिष्का जी बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत मुझे इतने तो दिल के कमजोर नहीं लगते हैं कि कोई एक लड़की उन्हें ब्लॉक कर दे या लड़की उनकी जिंदगी से चले जाए तो ये कोई वजह होती है सुसाइड करने की। मुझे तो ये वजह तो मुझे बिल्कुल नहीं नहीं, लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में बिल्कुल पहले भी लड़की आ चुकी है। तो उनको जी ऐसा तो हाँ, नहीं है कि बिल्कुल वो सही। इस बात से उन्हें इतना दुख बिल्कुल सही पहुंचे कि वो इस फैसले पे आए। तो इसका जो कोई वजह है सर, वो बहुत ठोस वजह है जो हमें नहीं पता। हो सकता है कि कोई उनसे पैसे मांग रहा हो, जो ये भी बात बीच में निकली थी, 50 सिम कार्ड उन्होंने चेंज किए हैं। हो सकता है कि कोई उनसे कोई जैसे क्या वो माफिया लोग जो है पैसे मांग रहा हो, कुछ ऐसा भी कुछ वजह हो सकता है, और उन्होंने देने से इनकार कर दिया हो तो उन्होंने कुछ गलत उनके साथ किया हो, तो कुछ भी हो सकता है सर। तो जी मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि वो लड़की सच में सच भी बोल रही हो कहीं ना कहीं। एक लड़की पे कहते हैं ना सारा इसलिए भी सब लोग ब्लेम कर रहे हैं बिकॉज शी वॉज इन टू अ रिलेशनशिप विथ हिम एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम। तो कुछ भी हो सकता है सर। अब ये काला जादू बीच में आ गया, ब्लैक मैजिक आ गया बीच में। अभी सुशांत सिंह जैसा इंसान जो इंजीनियरिंग छोड़ के फिल्म लाइन में आया है, जो यहाँ पर आकर भी नासा की बातें कर रहा है, उस पर कोई काला जादू कैसे कर सकता है? मुझे तो वो चीज भी समझ नहीं आती। हो सकता है कि ये काला जादू सच होता भी होगा, आई डोंट नो। जी लेकिन जी अभी ब्लैक मैजिक की भी बातें आ रही है उस पे। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो सुशांत सिंह के पोस्ट से जाहिर होता है दैट ही वाज रियली मेंटली स्ट्रांग सर। जो इंसान एकता कपूर का शो कर सकता है 5 साल सर, वो इंसान कितना ऑलरेडी प्रेशर झेल चुका होता है। मुकेश जी छाबड़ा जी कास्टिंग डायरेक्टर था जी जिनके थ्रू वो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज साइन कर चुका है। काय पोछे मुकेश छाबड़ा, मतलब मुकेश छाबड़ा और एकता कपूर सर, दे आर वेरी। अभी आप उनके प्रोडक्शंस की बात करो तो उनके प्रोडक्शन में काम करना किसी एक्टर के लिए सर बहुत आसान नहीं है। अगर उनका प्रेशर एक इंसान झेल ले, मतलब वो कुछ भी झेल सकता है, ऐसा है। क्योंकि बीइंग एन कुछ भी एक्ट्रेस दे आई नो सकता है। वेरी वेल। तो जी, जी, फिर सर बिल्कुल सही यही सब फरमाया आपने। हाँ। रामपाल जी से रामपाल जी रामपाल जी रामपाल जी जी कनिष्का जैसा बता रहे थे कि वो बहुत प्यार करते हो और ब्लॉक कर दिया हो या डिसीजन कि उनके साथ अब नहीं रहना है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 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 एक बात समझ में नहीं आ रही है, कनिष्का भी सुन रही है। रामपाल जी आप रामपाल जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? रामपाल जी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही मेरी आवाज आ रही सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत से प्रिया रिया चक्रवर्ती बहुत प्यार करती हो, या उनकी वजह नहीं हो, या उनके जाने से तो कोई और वजह हो, रिया का उसमें कोई रोल नहीं हो, पैसा देने का हक दिया और सुशांत सिंह की सारी चीजें, रिया का बिल्कुल गुनाह नहीं हो, ये भी बातें मान लो हम कनिष्का के कहने से मान लेते हैं, तो सीबीआई इंक्वायरी से आखिर रिया चक्रवर्ती क्यों भागने लगी? बिहार के जांच से रिया चक्रवर्ती क्यों भागने लगी जब कोई गलती नहीं? क्या साच को आंच क्या? रामपाल जी कनिष्का जी हम आपके पास जी आएंगे। ये अगर रिया चक्रवर्ती ये का कोई रोल नहीं है, कोई चीज नहीं है, बिल्कुल साफ है, गंगा की तरह साफ है, सिर्फ प्यार है, प्यार को डैमेज करना अलग बात हो गई, प्यार में अलग हो जाना अलग बात हो गई, बिल्कुल कोई षड्यंत्र में रोल नहीं है, तो रिया चक्रवर्ती को किसी भी जांच से घबराने की जरूरत क्या? चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो। रामपाल जी सर, ये केस एक बड़ी अच्छे मोड़ पे है और ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी केस बनी है इस वक्त। और ये केस एक जी मील का पत्थर साबित होगी। आप भी एक रात की क्या रिलेशनशिप की महिमा होती है, हम भारत के संस्कृति में है, लेकिन ये जी केस का अकाउंट से लेना देना है, जी अकाउंट के ट्रांसफर से लेना देना, और उसको कोई देखा अनदेखा या डिलीट तो कर नहीं सकता क्योंकि ट्रांजेक्शन्स है। और आप जी देख रहे होंगे कि ईडी ने शुरुआत की है तो ट्रांजैक्शन से शुरुआत की है, और सीबीआई भी जो शुरुआत कर रही है ट्रांजैक्शन से कर रही है। अगर किसी की जी आप संपत्ति ले लो, आज 15 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसके बाद में आप 4 दिन का रिलेशनशिप को तोड़ दो, तो ये कहाँ तक वाजिब है? इसमें पैसे का लेना देना है। पैसे 3-3, 4-4 कंपनियों में लगातार ज्वाइंट डायरेक्टर थे ये लोग, और पूरी फैमिली उनके ऊपर हावी थी, पूरी जी फैमिली, और पूरी फैमिली में जी जी ट्रांसफर हुआ है। तो इस वक्त जी ये जी जो केस का स्टार्टअप हुआ है, ये बैंकिंग अकाउंट से हुआ है।
और इसमें बहुत सारी गलतियां हुई है। जैसे हर एक केस में पुलिस प्रोफेशन में वीडियोग्राफी होती है और हर चीज होती है, वो इसमें हुई नहीं है। जी 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 आखिर वो कनिष्का जी, रिलेशनशिप एक कनिष्का जगह है तो कनिष्का जी कुछ सर बोलना सर एक चाहेंगी? मिनट कनिष्का सर जी कुछ बोलना चाहेंगी? सर आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा था जहां से शुरू हुआ था कि सीबीआई जांच से रिया चक्रवर्ती क्यों डर रही थी, राइट? तो सर जी जी अभी जी 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 सबसे पहले तो सर जो लड़की रिलेशनशिप में रही हो 1 साल तक, ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर लिया है। अभी जैसे मेरा जी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखने जाए तो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इमोशनली वो सचमुच उससे सचमुच प्यार करती हो, क्योंकि ये तो दुनिया ने उसे ब्लेम करके पूरा बना दिया ऐसा कि शी इज द रीजन ऑफ हिज सुसाइड। तो सबसे पहले तो सर वो एक तो कि कोई लड़की पहले ही डर जाएगी कि यार उसकी वजह से, एक तो उस पर पूरा ब्लेम आ गया, उसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्या पता अगर वो सचमुच में जेन्युइनली अगर इनोसेंट हो या उसने ऐसा कुछ भी सोच समझ के ना किया हो, तो वो लड़की ही जाएगी ना सर, वो तो डरेगी ना कि मैं क्या जवाब दूं। अभी अभी क्या हो गया, सब कुछ लीगल हो गया, जो भी बोलेगी एक से देती है तो नेशन वाइज उस पे या तो सही गलत या तो उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, ऐसी ऐसी बातें आ जाती है सामने। तो अभी अब वो कुछ बिल्कुल भी चीज बिल्कुल बोलेगी या लिखेगी तो उसको टाइम लगेगा, वो सोच समझ के बोलेगी, क्योंकि अब सब कुछ लीगल हो गया है। अब वो ऐसा नहीं, अभी जैसे मैं जैसे बात कर रही हूँ आपसे कि ऐसा 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 ऐसा, वो इस तरीके से बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको हर हाँ चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि न्यूज वाले इसका क्या मतलब निकालेंगे, ऑडियंस क्या मतलब मतलब जनता क्या मतलब निकालेगी, पुलिस क्या मतलब निकालेगी। पुलिस तो क्या निकालेगी बिल्कुल इसीलिए इसीलिए अगर उसके जवाब ऐसे भी लग रहे हो आपको कि वो डर डर के दे, सबसे पहले तो जो आपके सबसे करीब होता है वो सुसाइड कर ले, उसको सोच में से में से बाहर आने में भी इंसान को टाइम लगता है। इसीलिए शायद सर 1-2 महीना पुलिस ने भी, हो सर सकता है मुंबई पुलिस ने इतना सर टाइम लिया हो कि हाँ थोड़ा सर डिले किया हो, 1 महीना। रामपाल जी सर सर इस केस जी में कंगना जी ने कुछ कहे बातें कही है और उन्होंने अपने जी स्ट्रगलर लाइफ की पूरी स्टोरी देखी है। रिया चक्रवर्ती की जी कितनी फिल्में आई हैं बताइए। जी जी कंगना जी ने जी यही जी सवाल किया ना कि इतनी रॉयल लाइफ जीने के लिए इंडस्ट्री में, जैसी मेरी बहन कैनका है, इन्होंने भी रॉयल लाइफ जीने के लिए उतनी फिल्मों में काम करना, उतना मुआवजा मिलना। वही कंगना ने सवालों की रिया को कितनी फिल्में मिली है, तो कितना रॉयल जी है, जी जी 4-4 घर है और हर चीज है। तो कंगना के जितना तो किसी ने इसमें स्ट्रगल नहीं किया है। और ये मेरी बहन और जी दीपक जी ने कहा कि जो एकता कपूर के इसमें काम कर ले तो हर जगह सक्षम होता है। तो वही सवाल जी है ना कि रिया ने एकता कपूर जैसे क्या काम नहीं किया है, उसने सुशांत जैसे का जी साथ में काम किया है और बड़े आसानी से साल भर में हासिल कर लिया है। ये है अकाउंट जी जी क्राइम, अकाउंट से जुड़ता मामला है, बिजनेस से जुड़ता मामला है। उन लोगों ने बिजनेस भी किया था, कंपनियां भी बनाई थी। और जी इससे दीपक कंगना रनावत जी की जितनी भी दीपक पॉइंट्स जी है कुछ वो आपकी ध्यान प्रतिक्रिया रखने ले की। लेंगे। दीपक जी आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी। है कि वो लड़की क्यों डर रही है। मुझे आप एक चीज जी बताइए, अगर मैं भी एक एज एन इंडिविजुअल एक आम आदमी की तरह सोचूं और अगर मेरे पे सीबीआई इंक्वायरी होगी तो मेरे को भी डर लगेगा। मतलब बहुत जी नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान डरेगा, वो सोचेगा, वो हर चीज को उसको सोचने से सोच के बोलना पड़ेगा। मैं ये जी जानता हूँ जी कि जितना भी मैंने फॉलो किया है, मैंने ये चीज देखी है कि देखिए रिया हो सकता है गलत हो, रिया ने उसको छोड़ा हो या रिया ने व्हाटएवर उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, बट इसका मतलब ऑडियंस ने पहले ही उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। जी अब वर्डिक्ट कुछ भी हो, सीबीआई इंक्वायरी का वर्डिक्ट आउटकम कुछ भी हो, बट फॉर द ऑडियंस रिया चक्रवर्ती इज गिल्टी। दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेयर आई फील इट्स रॉन्ग। जी 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 लेट द जो 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 अथॉरिटी है उसको करिए, उनको अपना फैसला सुनाने दीजिए एंड देन लेट्स रीच टू एन आउटकम कि हाँ भाई रिया गिल्टी है या इनोसेंट है। आपने हाँ पहले एक बिल्कुल लड़की को गिल्टी डिक्लेयर कर दी है, जी दैट इज टोटली रॉन्ग जी फॉर जी मी। अभी आई फील वो सब कुछ हो, जांच सब होनी कुछ हो। चाहिए। जांच के सामने आने के बाद जांच के सामने आने के बाद ही बिल्कुल पता चलेगा कि इसमें कौन गिल्टी है, कौन अपराधी है, और बिल्कुल किसके ऊपर कमेंट किया जाना मुझे चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा फिलहाल लगता है जी बोलिए दीपक जी, मुझे ऐसा दीपक लगता जी है बोले। मुझे ऐसा लगता है कि रियाज करियर इज ओवर। मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑडियंस ने उसको पहले ही बिल्कुल डिक्लेयर कर दी कि वो गिल्टी है। जब वो गिल्टी हो जी या ना हो, मे बी शी इज गिल्टी कि उसको छोड़ा है, रिलेशनशिप खत्म किया है, मे बी शी इज गिल्टी टू दैट, बट इज शी गिल्टी टू committing suicide? That is yet to come out. अभी
अभी उसका फैसला होना बाकी है। सो पहले उसको फैसला आने दो, उसके बाद उसको गिल्टी और इनोसेंट डिक्लेयर करो फिर। अच्छा, पहले अपने आप को करना होगा, एजेंसी से निकलना होगा, फिर पता चलेगा कि रिया का कैरियर क्या है क्या नहीं है। अर्पिता जी, पूरे मामले को सुनने के बाद बहुत लोगों ने अलग अलग, अच्छा, अपनी अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है और अपना सही, सब लोग अपनी अपनी जगह सही भी हैं। किसी को गिल्टी फील करवाने के पहले उसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, सत्य क्या है, जांच होनी चाहिए, और इसीलिए तो सीबीआई आई है। अर्पिता जी। जी, मैं सहमत हूँ, मैं जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा पक्ष, मेरा कहने का स्तर थोड़ा अलग है। देखिए, जी गिल्टी आप हैं क्योंकि गर्ल्स बहुत इजी टारगेट्स होती हैं। सब जी जानते थे कि वो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, सो आई अंडरस्टैंड जी कि वो इजी टारगेट है। पर अगर जी आप उसका साल भर का करियर देखें और अगर बैक हिस्ट्री में भी जाएं, तो वो बहुत सस्पिशियस काइंड ऑफ गर्ल है मेरे हिसाब से। ये मैं अपनी जी प्रतिक्रिया बताना चाहूंगी कि वो बहुत सस्पिशियस है, बिकॉज जी उसकी कई चीजें बहुत क्लियर नहीं है, बहुत हाइड करती है वो चीजों को। फिर वो सुशांत को भी बहुत, जैसे कि सब लोग कहते थे कि वो सुशांत को किसी से मिलने नहीं देती थी, अपने तक ही जी रखना चाहती थी वो। और ऐसा कैसे हो सकता है? जी मतलब इट्स वेरी वेरी वियर्ड, बिकॉज हम सब लोग जो भी हैं वो सोसाइटी से ही मिंगल अप होना चाहते हैं, और जिस हिसाब से तुम एक्ट्रेस हो, तुम्हारा तो और इंटरेक्शन होना चाहिए इंडस्ट्री लोगों से, सो दैट यू शुड बी नोन टू एवरीवन। जी तो कहीं ना कहीं ये लड़की मुझे सस्पिशियस लगती है, और कहीं ना जी कहीं मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि ये प्लॉटेड भी हो सकती है। जी 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 सर मतलब मैं तो सही ये भी हो मानती सकती हूँ है, कि गलत भी हो सकती है। कनिष्का जी, हाँ। हाँ सर जी, मैं तो दोनों पक्ष, दोनों मैं पक्ष। तो सर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर उसे करियर और प्रॉपर्टी का इतना होता, अभी ऑलरेडी सुशांत के पास अभी कम पैसे नहीं बचे थे, अभी भी ऑलरेडी है उसके अकाउंट में बहुत करोड़ों रुपए है, तो अभी इस वक्त उसे ब्लॉक करके उसको छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं था अगर उसके दिमाग में प्रॉपर्टी चल रही होती तो। और बाकी सर वो दोनों ऑलरेडी एक पिक्चर कर रहे थे साथ में, जिसका शूटिंग हो जाता अगर ये लॉकडाउन नहीं होता। तो वो ऑलरेडी जी डायरेक्टर बोल चुका है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो सुशांत जी और रिया की मूवी का शूटिंग चल रहा होता। तो मतलब जी नहीं, लेकिन एक बात है, और रामपाल जी पूरे मामले में जाते हैं, रामपाल जी की तरफ रुख करते हैं। रामपाल जी, राम कुमार जी अगर मेरे साथ जुड़े हैं, हम थोड़ा जी। सा कनिष्का जी आपको ध्यान में, राम कुमार जी, दिशा सालियन का मैटर आने के बाद शायद इस पूरे मामले की मिस्ट्री और बढ़ जाती है। राम कुमार जी। मेन मैटर ही दिशा सालियन से शुरू होता है। जी इस कनिष्का जी, मैटर की शायद कड़ी इसके ही ऊपर, दिशा सालियन है। जाने के बाद आपकी भी सर आपकी भी इसमें सोच बदले इस मैटर की कि ये कहीं न कहीं पूरा इस मामला मैटर की दिशा सालियन इस के केस से जोड़ने के सर बाद सर इस मिस्ट्री अलग बदल जाती है। सर इस मैटर में दिशा सालियान ही मेन कड़ी है। और जी जिस तरह से उनकी बॉडी उनके घर के बिल्डिंग के नीचे मिली है, और जिस जी कंडीशन में मिली है, और जिसके जी ऊपर वहां पे स्पॉट पे 4 बच्चे खड़े थे, देख नहीं पाए, उन्होंने पुलिस ने कपड़ा डाला है, वो एक जी बहुत जी बड़ा जी सस्पिशियस मामला है। और जी दूसरी बात, इस मरने से 13 तारीख से पहले 15 दिनों में ही 4 करोड़ की 4.5 रुपए एफडी 2 करोड़ 34 लाख रुपए तोड़ दिए। उन्होंने एफडी जी अपने जी जी फ्यूचर जी के लिए किया था, या पैसे जो उन्होंने इसमें लगाए थे फंड में, वो उन्होंने पैसे 4 दिन, हफ्ते 15 दिन में ही तोड़ दिए। जी मेच्योरिटी कुछ नहीं, मंथ भी नहीं हुआ था, 30 डेज भी नहीं हुए थे लगाए। तो जी इसमें अकाउंट चलिए, तो बहुत ही जरूरी है, और अकाउंट से ही अकाउंट जांच मामले हो, लगता है अकाउंट इसीलिए, ही इसमें मेन है। इसीलिए ईडी जांच कर रही है और मुझे ईडी मेरा तो है सर्टिफिकेट देगा। अकाउंट का ही मामला है, और अकाउंट से ही सारा चीज का खुलासा होगा, किसका कितना हित है, कितना हक है, वो सब मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, चलिए सही, अभी अभी हम लोग यहाँ पर जो थोड़ा सा समय भाव डिबेट को खत्म करते हैं। अब मामला अकाउंट का है, मामला प्यार का है, प्यार में धोखा का है, या दिशा सालियन का है, या किसी और प्रकरण का है, नेपोटिज्म का है, सारी चीजें, सारी गुत्थी सुलझ कर सामने आएगी। बस सीबीआई आ गई है, इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार का फल मीठा होता है। न्याय जरूर मिलेगा, सच जरूर सामने आएगा। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मई। नमस्कार।